एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं ग्लाय आके कहता है जाने के लिए तैयार रहे प्रिंसेस। फिर अगली सीन में हम देखते हैं शेखा आमिर से कहता है मैं चाहता हूँ तुम मेरी फैमिली से मिलो। तो ये सुन के आमिर चौंक जाते और ईफा कहती अगर ये आमिर है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तभी मेबल कहती तुम प्रपोज कर रहे हो। तो शेखा कहता नहीं ऐसा नहीं है, मुझे एक लेटर मिला है और स्प्रिंग ब्रेक के लिए आने के लिए कह रहे हैं और मेरी फैमिली ओमनी एनिमेंटल सॉर्ड मेज से मिलना चाहती है। तो ये सुन के आमिर मान जाते और शेखा मेबल से कहता है क्या तुम भी आ रही हो और मुझे यकीन है कि मेरे फादर बैरन क्रेंस की डॉटर को देखकर खुश होंगे। तो मेबल कहती तो मैं चलूंगी। तो ये सुन के शेखा थैंक्स कहता है और फिर उसके बाद वो लोग सभी अपने अपने रूम की तरफ निकल जाते हैं। तो उसके बाद यूकी शेखा से कहती तुम सच में घर नहीं जाना चाहते हो। तो शेखा कहता है वहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट विजिट कर रहा है और वे वही है जो मुझसे और आमिर से मिलना चाहती थी और कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं कर सकता हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं शेखा सभी लोगों के साथ अपने घर वापस आ जाता है और रफ्ट और ईफा की डैड सभी का वेलकम करते हैं। तो शेखा रफ्ट से कहता है लगता है तुम बहुत बदल गए और तुम पर लॉर्ड का प्रभाव है। तो रफ्ट कहता है क्या सच में? और शेखा कहता है ये आमिर है मेरी क्लास से और ये मेबल है क्रेन फैमिली से। तो रफ्ट भी उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है मैं शेखा का भाई रफ्ट लैम्प्रोज। उसके बाद ईफा अपने डैड को हेलो बोलती है। तो ईफा की डैड कहते हैं मुझे लगता है कोई चेंजेस नहीं। तो ईफा हाँ कहती है। तो तभी रफ्ट ईफा से कहने लगता है कि तुम इतनी सुंदर हो गई कि मैंने तुम्हें मुश्किल से पहचाना। तो ईफा से थैंक यू कहती है और तभी वहाँ पर ग्लाय आ जाता है और कहने लगता है फाइनली तुम घर वापस आ गए और तुम्हें कोई आइडिया भी मैंने कितना इंतजार किया। तो शेखा उससे कहता है मुझे देखकर खुशी हो रही है कि तुम अच्छा कर रहे हो और क्या तुम आर्मी के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो। तो ग्लाय कहता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये मेरे लिए इतना फिट होगा और डेस्क पर काम करने की तुलना में उल्टी करने तक शॉर्ट है और स्पेल्स का यूज करना ज्यादा मजेदार है और इतना तो है कि लगभग मैं तुम्हारा आभारी हूँ लेकिन मैं भूला नहीं हूँ कि तुमने मुझे कैसे बेवकूफ बनाया था। तो मुझसे फाइट करो शेखा। तो तभी आमिर ईफा से कहती यही है वो दूसरा भाई जो तुम दोनों को हमेशा बुली करता था। तो ईफा हाँ कहती है और आमिर ग्लाय से कहती हे तुम शेखा को छोड़ो और मुझसे फाइट करो। तो ग्लाय उससे कहते वैसे हो कौन तुम? तो तभी शेखा कहता आगे बढ़ो और उससे फाइट करो। आमिर तलवार में मुझसे कहीं बेहतर है और अगर तुम उसे हरा देते हो तो मैं तुमसे फाइट करूंगा। तो ग्लाय भी मान जाता है और उसके बाद शेखा कहता है मैजिक इस मैच के लिए मना है और शेखा मैच को बिगेन कर देता है। तो फाइट स्टार्ट हो जाती है और आमिर ग्लाय पर शॉर्ट से अटैक कर रही होती है और तभी ग्लाय का पैर फिसलता है और आमिर ये देखकर ग्लाय पर अटैक करने वाली होती है लेकिन ग्लाय स्पेल का यूज करके आमिर की शॉट को दूर फेंक देता है और कहता है यहाँ मैं जीता। तो आमिर कहती है तुम चीटर, उसने कहा था नो मैजिक। तो ग्लाय कहता है बैटल फील्ड में सम्मान पूर्वक लड़ने की किसी को परवाह नहीं है। तो आमिर कहती एक और राउंड। तो ग्लाय कहता है तुम फिर से हार जाओगी और शेखा मैंने सुना है कि तुमने आर्ट्स ऑफ वॉर टूर्नामेंट जीता है तो अभी मुझसे फाइट करो। तो शेखा कहता है ठीक है। तो तभी वहाँ पर प्रिंसेस आ जाते हैं और कहती है मेरा पैलेडन फाइट कर रहा है, क्या इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और निश्चित रूप से ये मैच देखना मेरी डेस्टिनी थी। तो ग्लाय कहता है तुम यहाँ क्या हो प्रिंसेस, मैंने तुमसे कहा था कि बिना साथ लिए कहीं मत जाना। तो प्रिंसेस कहते हैं लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, बाकी सभी ने मुझे छोड़ दिया, शायद मैंने उन्हें छोड़ दिया और यहाँ तक कि अगर ये एक फाइट है जहाँ तुम्हारे पास हासिल करने के लिए कुछ नहीं है तो इसका तुम्हारे लिए मीनिंग है। तो ये सुन के ग्लाय कहता है क्या आप कह रही हैं कि मैं हारने वाला हूँ? तो प्रिंसेस कहती है तुम चाहते हो कि मैं कहूँ कि तुम्हारी फाइट कैसे एंड होगी? मैं इतना क्रूर कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन क्या नुकसान का भी अपना मीनिंग नहीं हो सकता है? तो ये सब सुन के ग्लाय कहता है कोई बात नहीं शेखा। तो ये देख के शेखा अपने मन में कहता है ग्लाय वास्तव में उसकी बात सुनता है। फिर उसके बाद प्रिंसेस कहती है प्लीज मुझे गेस्ट से इंट्रोड्यूस कराओ। तो ग्लाय कहता है ठीक है और आपके सामने एम्पायर प्रिंसेस फियोना यूआरडी एलिग्रिफ खड़ी है। तो ये सुन के आमिर ईफा और मेबल चौंक जाती हैं और कहती हैं हॉली प्रिंसेस। फिर उसके बाद हम देखते हैं सभी लोग आगे जा रहे होते हैं और यूकी शेखा से कहती है रॉयल्टी की कौन सी रैंक है हॉली प्रिंसेस? तो शेखा कहता है ये कोई ऑफिशियल टाइटल नहीं है, ये वास्तव में उसकी बर्थ प्लेस से आता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं आमिर शेखा से कहती हॉली प्रिंसेस तुम्हारे घर में क्या कर रही है? तो प्रिंसेस कहती मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहती थी आमिर और मैंने सुना है कि तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम में बेस्ट स्कोर मिले थे और तुम्हारे पास ओमनी एलिमेंटल भी है और साथ में तुम तलवारबाजी में भी अच्छी हो, क्या तुम काल्पनिक हीरोज की तरह हो? तो ये सब सुन के आमिर प्रिंसेस को थैंक यू कहती है। तो प्रिंसेस कहती रेड हेयर ग्रीन आईज बिल्कुल ग्रास की तरह और ये बिल्कुल वैसे ही दिखती है जैसे मैंने देखा था और यही वह है जो मदर ने लास्ट मोमेंट में देखा था। और सर शेखा लैम्प्रोज मैं हमेशा तुम्हारी बहुत आभारी हूँ कि तुमने मेरी अचानक से सेल्फिश रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। तो शेखा ये सुन के कहता ये मेरा सौभाग्य था और अगर आपकी कोई और भी रिक्वेस्ट है तो मैं उसे भी पूरा कर दूंगा। तो प्रिंसेस कहती यहाँ मैं कुछ और दिन रुकने का
का इरादा रखती हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ कैपिटल लौटने तक रहोगे? तो शेखा कहता है जैसी आपकी इच्छा। तो प्रिंसेस कहती है मुझे उम्मीद है कि मेरे यहाँ रहने के दौरान हम साथ रहें, और ये कह के प्रिंसेस वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद आमिर कहती है तो हॉली प्रिंसेस ऐसी ही है, और ईफा कहती है मैंने कभी उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। और आमिर शेखा से कहती है तुम्हें पता था कि वो यहाँ है ना, तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? फिर उसके बाद हम देखते हैं सभी लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तो प्रिंसेस कहती है अगर मेरा पुनर्जन्म होता है तो मैं आसमान छूना चाहती हूँ। तो शेखा कहता है अगर ऐसा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम साउथ फॉरेस्ट में बर्ड बनो। तो प्रिंसेस कहती हाँ लेकिन मुझे पुनर्जन्म लेना चाहिए, बल्कि मैं अपनी अगली लाइफ के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग बनूंगी जैसे कि ड्रैगन। तो शेखा कहता है जब तुम उनसे खुद मिलोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि ड्रैगन्स की भी अपनी परेशानियां होती हैं। तो प्रिंसेस कहती है तुमने ड्रैगन देखा? तो शेखा कहता है हाँ, लास्ट समर में ईफा के साथ ऑस्ट्रेलिया इन्वेस्टिगेशन के लिए गया था, और वहाँ हमने ड्रैगन को अच्छा फ्रेंड बना लिया था और उसके ऊपर राइड भी की थी। तो ये सुन के प्रिंसेस कहते हैं तुम भी वहाँ थी ईफा, तो फिर तुम दोनों के बीच किस तरह का रिलेशनशिप है? तो ईफा कहती है मैं शेखा की सर्वेंट हूँ। तो प्रिंसेस कहती है तुम उसे बिना टाइटल की शेखा कहती हो, और उसका अच्छे से ध्यान रखना शेखा। फिर उसके बाद आमी मेवेल से कहती क्या तुम एक कॉमनर के रूप में बॉर्न नहीं हुई थी? तो प्रिंसेस कहती उसे बैरन क्रीन द्वारा अडॉप्ट किया गया था, और मैं माफी मांगती हूँ अगर ये पेनफुल सब्जेक्ट है। तो मेवेल कहती है कोई बात नहीं। तो तभी शेखा कहता है ग्लैड में मेवेल से फाइट करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर उसके बाद हम शेखा के फादर का पास्ट का सीन देखते हैं, और वो ईफा के फादर से कहते हैं तुम शायद परेशान हो कि मैंने ईफा को अकेडमी भेजा। तो ईफा के फादर कहते हैं आपने उसे उस भयानक चाइल्ड को सौंपा। तो ये सुन के शेखा के फादर कहते हैं उसे ऐसा मत कहो। तो ईफा के फादर कहते हैं वो बात मुझे अभी परेशान करती है। तो शेखा के फादर कहते हैं मुझे ऐसा नहीं लगता, शेखा एक अच्छा पर्सन है। फिर उसके बाद हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं, और शेखा के फादर शेखा से कहते हैं तुमने ऑस्ट्रेलिया में अच्छा किया। तो शेखा उन्हें थैंक्स कहता है, और वो कहते हैं कि अकेडमी अभी भी एक अच्छी जगह है? तो शेखा कहता है हाँ वो है। और फिर शेखा की मदर भी शेखा से बात करते हैं। तो शेखा सरप्राइज हो जाता है और कहता है पहले तो हमेशा उन्होंने मुझे इग्नोर किया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं यूकी शेखा से कह रही होती कि मुझे वो प्रिंसेस पसंद नहीं है। तो शेखा कहता है मैं हैरान नहीं, मेरी पहली वाइफ बहुत कुछ वैसी ही थी। तभी वहाँ पर आमी आ जाती। तो शेखा उससे कहता है डोर तो नॉक कर दिया करो। तो आमी शेखा के बेड पर आके लेट जाती है और कहती है मुझे बस आराम करने की जरूरत थी, इसीलिए मैं घूमने आई। और क्या तुमने डिसाइड किया कि प्राइमरी से ग्रेजुएट होने के बाद तुम क्या करोगे? तो शेखा कहता है तुम क्या करोगी आमी? तो आमी कहती है मैं घर वापस जाऊंगी और एक एडवेंचरर बनूंगी, और कोई ऑप्शन दिमाग में आता ही नहीं है। तो शेखा कहता है हमने फिर से एडवेंचर पर जाने का प्रॉमिस किया था, और मेरा भी एक एडवेंचरर बनने का प्लान है। तो आमी कहती मैं प्रॉमिस को लेकर सीरियस नहीं हूँ। तो शेखा कहता है मैं हूँ, लेकिन मुझे एडवेंचर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, इसीलिए एक बार जब हम ग्रेजुएट हो गए तो क्या तुम मुझे इसके बारे में सब कुछ सिखा सकती हो? तो आमी कहती है ठीक है, तो चलो फिर से प्रॉमिस करते हैं कि एडवेंचरिंग एक साथ करेंगे। तो शेखा कहता है ठीक है, और उसके बाद आमी वहाँ से चली जाती है। आमी के जाने के बाद यूकी कहती है मास्टर शेखा आप भूल रहे हैं कि आप हीरो की साइड में है, क्योंकि आपको अपनी स्ट्रेंथ हाइड रखनी है। तो शेखा कहता है हाँ मैं उसे कभी नहीं भूल सकता हूँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं शेखा, प्रिंसेस और सभी लोग सिटी घूम रहे होते हैं, और तभी ग्लास शेखा के कान में कहता है अपना पहरा बनाए रखो, हमने सभी सोल्जर्स को पीछे छोड़ दिया है ताकि वह मजे कर सके, और अगर कुछ होता है तो तुम और मैं मिलकर उसे हैंडल कर लेंगे। और फिर वो सभी लोग मार्केट में आ जाते हैं, और प्रिंसेस शेखा का हाथ पकड़ के आगे बढ़ जाते हैं, और ये देख के आमी शौक हो जाती है। और उसके बाद वो लोग थोड़ी से आगे बढ़ जाते हैं, और प्रिंसेस ग्लास से कहती जाके कुछ खरीद लाओ खाने के लिए। तो ग्लास कुछ खाने के लिए खरीद लाता है और सभी को दे देता है। तो ग्लास को ऐसा देख के शेखा अपने मन में कहता है उसने काइंडनेस दिखाना कहाँ से सीखा? तभी प्रिंसेस की नजर एक कपल पर पड़ती है। तो प्रिंसेस कहती है किसी से फैमिलियर होने के लिए क्या करना चाहिए? तो शेखा कहता है स्टोरी के हिसाब से जो लोग दूसरों को बचाते हैं या बचाती हैं अक्सर इसी तरह करीब आते हैं। तो ये सुन के आमी कहती यहाँ तक कि एडवेंचर्स में भी ऐसी कई कहानियां होती हैं, वे किसी को बदमाशों या मॉन्स्टरों से बचाते हैं और फिर प्यार में पड़ जाते हैं। तो ग्लाय कहता है इतने बेवकूफ। तो आमी कहती है तुम दोनों मुझ पर क्यों कूद रहे हो? तभी प्रिंसेस कहती है इस तरह मैंने हमेशा किसी के द्वारा बचाए जाने का सपना देखा है। तो आमी कहती है हाँ मुझे पता है तुम कैसा फील करती हो। फिर उसके बाद वो लोग थोड़ा सा आगे और आ जाते हैं, और आमी कहती है तुम दोनों कब तक एक दूसरे का हाथ पकड़े रहने वाले हो? तो ये सुन के शेखा अपना हाथ छुड़ा लेता है और कहता है माफ करना। तो प्रिंसेस कहती है कोई बात नहीं। और फिर वो लोग थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं, और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। तो प्रिंसेस शेखा से कहती चलो पास चल के देखते हैं। तो ग्लाय प्रिंसेस को रोकता है, लेकिन प्रिंसेस शेखा को लेके आगे चली जाती है, और तभी एक लकड़ी का टुकड़ा शेखा और प्रिंसेस के ऊपर गिरने वाला होता है। तो ग्लाय अपने विंड मैजिक का यूज करके उस लकड़ी के टुकड़े को डिस्ट्रॉय कर देता है, और आमी गोलेम क्रिएट करके शेखा और प्रिंसेस को प्रोटेक्ट कर लेती है। और ग्लाय
ग्लाय और आमियो एक दूसरे की तारीफ करने लगते हैं और शिखा उसे बचाने के लिए आमियो और ग्लाय को थैंक्स कहता है और शिखा प्रिंसेस से कहता है तुम्हें चोट तो नहीं आई। तो प्रिंसेस कहती है थैंक्स तुम्हें आमियो और ग्लाय तुम्हें भी। और प्रिंसेस शिखा से बात भी नहीं कर रही होती है। तो शिखा कहता है लगता है मैंने उसे डिसअपॉइंट किया। और वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और उन सभी को देखने लगते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं शिखा एक हेयर बैंड खरीद के लिए आता है और प्रिंसेस को पहना देता है। तो प्रिंसेस कहती है मुझे एक हैंड मिरर लाना चाहिए था। तो ये सुन के शिखा एक जुत्सु यूज करता है और वहाँ पर मिरर बना देता है। तो प्रिंसेस अपने आप को मिरर में देखती है और उसे वो हेयर बैंड पसंद आता है। तो वो शिखा को थैंक यू कहती है और प्रिंसेस कहती है मुझे ऐसा गिफ्ट कभी नहीं दिया गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं शाम हो जाते और ग्लाय ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो शिखा उसके पास आता है। तो ग्लाय उससे कहता है तुम्हें कुछ चाहिए। तो शिखा कहता है मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें प्रिंसेस का पैलेडन बनने के लिए क्यों चुना गया था। तो ग्लाय कहता है मुझे मेरी एबिलिटीज के लिए नहीं चुना गया था और वो कुछ प्लानिंग कर रही थी और वो अभी भी एक पॉलिटिशियन है। तो शिखा कहता है वो ऐसी दिखती तो नहीं है। तो ग्लाय कहता है वो सिर्फ एक मुखौटा है और वो कैद की जिंदगी जीती थी लेकिन किसी समय वह बच निकली। और उसके बाद हॉली प्रिंसेस के रूप में उसकी एग्जिस्टेंस रिवील्ड हुई और उसका नाम सक्सेशन की लाइन में जोड़ दिया गया क्योंकि वो फ्यूचर देख सकती है। तो शिखा कहता है वास्तव में ऐसा पॉसिबल है। तो ग्लाय कहता है हाँ और उसकी मदर कोई साधारण क्लर्क नहीं थी और वो एक ऑरेकल थी। जब उन्होंने जन्म दिया तो उन्होंने हीरो और डीमन किंग के जन्म की भविष्यवाणी की। तो शिखा कहता है क्या एम्पायर और प्रिंसेस जानती है कि वो कौन है। तो ग्लाय कहता है पता नहीं और वो लड़की आमियो शायद हीरो है और तुम्हारे चेहरे को देखते हुए लगता है कि तुम यह पहले से ही जानते हो। तो शिखा कहता है तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो। तो ग्लाय कहता है मुझे लगा तुम्हें बताने में कोई हार्म नहीं है। तो शिखा कहता है तुम मेरे बारे में चिंतित हो। तो ग्लाय कहता है बिल्कुल नहीं, मैं बस उसके रास्ते से बाहर निकलने के लिए कह रहा हूँ। वह इसे नहीं देखती है लेकिन एम्पायर के फ्यूचर पर उसकी नजर है। तो बस ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक ले बाय बाय।